हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस सक्सेसफुल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे एडुटेरिया का करंट अफेयर सीरीज़ और आज हम करने वाले हैं फरवरी 2022 का करंट अफेयर। जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स मैंने पहले ही कवर कर लिया। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको इसकी पूरी PDF मिल जाएगी। फर्स्ट coming to the first point, Khizaria Bird Sanctuary from Gujarat and Bakhira Wildlife Sanctuary from Uttar Pradesh were included in the Ramsar list. With this, the number of wetland in India included in the Ramsar list has gone up to 49. So, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? यूपी में। और खिजारिया बर्ड सेंचुरी है गुजरात में, ठीक है। और रामसर साइट्स टोटल हो गए 49। बट आज हम जब वीडियो बना रहे हैं तो आज है 28 जुलाई और 26 जुलाई को 5 और रामसर साइट्स इंडिया ने ऐड किए हैं। और इसके साथ इंडिया का रामसर साइट्स टोटल रामसर साइट्स की संख्या हो गई है 54। 3 तमिलनाडु में, 1 मिजोरम में और 1 MP में। 5 रामसर साइट्स इंडिया ने ऐड किए हैं। वो पाँचों के नाम आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट देखते हैं। ऑन February 5, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्ड अ 216 फीट टॉल स्टैचू ऑफ 11th सेंचुरी भक्ति सेंट रामानुजाचार्य इन हैदराबाद। रामानुजाचार्य जी का स्टैचू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनवील किया। कहाँ पर? हैदराबाद, तेलंगाना में, ठीक है। एंड दिस स्टैचू इज कॉल्ड स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। दिस आइडल इज मेड ऑफ पंचलोहा। पंचलोहा किसे बोलते हैं? जो पंच धातुओं से बना होता है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास एंड जिंक। ये 5 तरह के धातुओं से बना हुआ स्टैचू है और इसकी हाइट है 216 फीट। और ये किसका स्टैचू है? 11th सेंचुरी भक्ति सेंट रामानुजाचार्य। करंट अफेयर्स में रामानुजाचार्य जी का जिक्र हो गया है तो आप रामानुजाचार्य जी का हिस्ट्री से जरूर इस पॉइंट को पढ़ ले, रामानुजाचार्य भक्ति सेंट। नेक्स्ट, the tableau of Uttar Pradesh has been selected as the best tableau among the 12 state UTs which participated in the Republic Day parade on 26 January 2022. The tableau of Uttar Pradesh was based on the theme One District, One Product and Kashi Vishwanath Dham. थीम क्या था? One District, One Product and काशी विश्वनाथ धाम, ये था थीम टैब्ल्यू का उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश का टैब्ल्यू को बेस्ट टैब्ल्यू डिक्लेयर किया गया 26 जनवरी के परेड में। Next, India's second and world's third largest cricket stadium is being constructed at Jaipur in Rajasthan. इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट और वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम। थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? जयपुर, राजस्थान में। और अभी के टाइम में सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वर्ल्ड का, वो कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट। इंडिया का पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट इज बिंग सेटअप एट खंडवा इन मध्य प्रदेश। कहाँ पर सेटअप किया जा रहा है हाइड्रोजन प्लांट? बायोमास बेस्ड, खंडवा, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब अगला देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड एशियाज लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट। अभी क्या आ गया है? बायो CNG प्लांट, ठीक है, गोवर्धन प्लांट एट इंदौर, मध्य प्रदेश। इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया, ये भी मध्य प्रदेश में है। जो हाइड्रोजन प्लांट था वो खंडवा में था और ये बायो CNG प्लांट कहाँ है? मध्य प्रदेश, इंदौर में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस अ DNA वैक्सीन कॉल्ड जाइकोव-D। इंडिया पहला देश बन गया जिसने DNA बेस्ड एक कोविड वैक्सीन बनाया है जिसका नाम है जाइकोव-D। द वैक्सीन हैज़ बिन प्रोड्यूस्ड बाय अहमदाबाद बेस्ड जाइडस कैडिला कंपनी। किस कंपनी के द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया जा रहा है? जाइडस कैडिला। नेक्स्ट, 9.02 किलोमीटर लॉन्ग अटल टनल वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन द वर्ल्ड बाय द वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स, ठीक है। अटल टनल को लॉन्गेस्ट टनल का दर्जा मिला है वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स में। इट इज़ लोकेटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 10,000 फीट, 10,000 फीट। और ये है, इसका लोकेशन कहाँ है? तो ईस्टर्न पीर पंजल रेंज, ये जरूर याद रखेंगे। कहाँ पर है? ईस्टर्न पीर पंजल रेंज ऑन द लेह मनाली हाईवे। अटल टनल ईस्टर्न पीर पंजल रेंज में है, लेह मनाली हाईवे पे। इट पासेस थ्रू रोहतांग पास। कहाँ से पास करता है? रोहतांग पास। तो 3 चीज़ इसमें जरूरी है याद रखना। एक तो ये लॉन्गेस्ट टनल है अटल टनल, और ईस्टर्न पीर पंजल रेंज में है, लेह मनाली हाईवे पे है और रोहतांग पास में है। नेक्स्ट,
India's first bullet train station will be set up in Gujarat by December 2024. India's first bullet train will start between Mumbai and Ahmedabad. So इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन कहाँ पर सेटअप किया जा रहा है? सूरत, गुजरात में, और 2024 तक ये तैयार हो जाएगा। और कहाँ से कहाँ तक ये चलेगी? मुंबई से अहमदाबाद। पहला बुलेट ट्रेन चलेगा मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। नेक्स्ट है जीवा प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय नाबार्ड इन 11 स्टेट्स। सो जीवा प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? क्वेश्चन आ सकता है। तो नाबार्ड के द्वारा कितने स्टेट्स में? 11 स्टेट्स में। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट इको फ्रेंडली नेचुरल फार्मिंग अंडर वाटरशेड एंड वर्डी प्रोग्राम प्रोजेक्ट रिलेटेड टू ट्राइबल डेवलपमेंट। सो इसका फोकस किस पे है? ट्राइबल डेवलपमेंट पे। ऑब्जेक्टिव है इको फ्रेंडली नेचुरल फार्मिंग अंडर वाटरशेड एंड वर्डी प्रोग्राम। नेक्स्ट, होप एक्सप्रेस इज अ काइंड ऑफ स्टार्ट ऑफ द आर्ट मोजैक 3D रेडिएशन मशीन लॉन्च्ड बाय द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। ये भी साइंस टेक का क्वेश्चन हो गया। मोजैक 3D रेडिएशन मशीन, क्या नाम है इसका? होप एक्सप्रेस, लॉन्च्ड बाय द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। कौन से स्टेट के द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा होप एक्सप्रेस लॉन्च किया गया है। ऑब्जेक्टिव टू टेक मेजर फॉर प्रिवेंशन ऑफ कैंसर इन द स्टेट। और होप एक्सप्रेस किस डिजीज से रिलेटेड है? कैंसर, प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। नेक्स्ट, यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी एंड बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड द रेल कम रोड ब्रिज ओवर रिवर गंगा इन मुंगेर डिस्ट्रिक्ट बिहार। सो आ गया बिहार। अब कौन सा रेल कम रोड ब्रिज गंगा नदी के ऊपर इनॉग्रेट किया गया है? द ब्रिज इज बिल्ट ऑन NH 333B एंड टोटल लेंथ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 14.5 किलोमीटर। सो किस डिस्ट्रिक्ट में इसको बनाया जा रहा है? तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। ये याद रखना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट, बिहार का कौन से डिस्ट्रिक्ट में रेल कम रोड ब्रिज गंगा रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है। उसका अभी इनॉग्रेशन हुआ है, तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। 14.5 किलोमीटर लंबी ये रेल रोड ब्रिज है। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज़ अप्रूव्ड द setting up of India's largest wrestling academy at किशनगंज, दिल्ली to promote wrestling. So India's largest wrestling academy कहाँ पर खोला जा रहा है? किशनगंज, दिल्ली। किशनगंज, दिल्ली टू प्रमोट रेसलिंग। और किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। ये क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से कि इंडियाज़ लार्जेस्ट रेसलिंग एकेडमी इज सेटअप बाय विच मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। नेक्स्ट है मारू महोत्सव वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन जैसलमेर इन राजस्थान। मारू महोत्सव कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? ये फेस्टिवल और महोत्सव से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो जैसलमेर राजस्थान में फरवरी 13 से लेकर 14 तक। अंडर दिस रीजनल फोक डांसेस वेयर डिस्प्लेड। मांडू फेस्टिवल भी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। सो मांडू फेस्टिवल है मध्य प्रदेश का। उससे हम याद रखेंगे कि मारू महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? जैसलमेर राजस्थान में। मांडू फेस्टिवल है मध्य प्रदेश का और मारू महोत्सव जो है वो है जैसलमेर राजस्थान का। नेक्स्ट, कंफ्यूज नहीं होना है। मांडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश, मारू महोत्सव जैसलमेर राजस्थान, यानी मारू महोत्सव राजस्थान, मांडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है द मेडाराम जात्रा festival was organized by the Koya tribe in Telangana from February 16 to 19. For this, rupees 2.26 crore was allocated by the Union Minister of Tribal Affairs. It is the second largest fair in Asia. So, second largest fair in Asia कौन सा है? मेडाराम जात्रा कहाँ पर है? तेलंगाना में। मेडाराम जात्रा कहाँ पर? तेलंगाना में मेडाराम जात्रा ऑर्गेनाइज किया गया है। कौन से ट्राइब इसका ध्यान में रखेंगे? कोया ट्राइब। मेडाराम जात्रा कोया ट्राइब तेलंगाना। सो मेडाराम जात्रा इज एसोसिएटेड विथ कोया ट्राइब और किस स्टेट में मनाया जाता है? तेलंगाना में। और ये एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट फेयर है, सेकेंड लार्जेस्ट फेयर इन एशिया। सो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है ये आप कमेंट में मुझे बताएं। नेक्स्ट, द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम फॉर द पीरियड 2022 to 2027 was launched by the Ministry of Education. Its aim is to promote adult education. The government has transformed adult education into education for all. So, New India Literacy Program
ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और इसका एम क्या है, टू प्रमोट एडल्ट एजुकेशन एंड द गवर्नमेंट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड एडल्ट एजुकेशन इनटू एजुकेशन फॉर ऑल। एडल्ट एजुकेशन को अब ट्रांसफॉर्म कर दिया गया एजुकेशन फॉर ऑल में, और न्यू इंडिया लिटरेसी पॉलिसी इसके लिए लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। नेक्स्ट है, इसका ड्यूरेशन भी ध्यान में रखेंगे, 2022 to 2027। नेक्स्ट है, इंडियाज़ आयुर्वेदिक कंपनी डाबर इंडिया हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी। इट अचीव दिस फीट बाय रिसाइकलिंग अबाउट 27,000 million ton of plastic waste during the year 2021 and 2022। सो कौन सी कंपनी बन गई है प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल, तो वो है डाबर इंडिया। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी पहली बनी है इंडिया की, और रिसाइकल किया इसने 27,000 empty प्लास्टिक। नेक्स्ट, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर RK Singh हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ जीरो डीजल यूज़ एंड यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन एग्रीकल्चर इन इंडिया बाय 2024। सो एग्रीकल्चर में जीरो डीजल यूज़, ये जो गोल्स है गवर्नमेंट के, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाकर डाल दिया है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं सारे गोल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या हैं, नेक्स्ट अपकमिंग गोल्स। तो उसका वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो जीरो डीजल यूज़ का कब तक का टारगेट है, 2024 तक का। नेक्स्ट है, राजस्थान स्टूड फर्स्ट इन टर्म ऑफ सोलर पावर बेस्ड इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड्स अंडर द सौभाग्य स्कीम। सो जो गवर्नमेंट का सौभाग्य स्कीम है, जिसमें सोलर पावर बेस्ड इलेक्ट्रिफिकेशन करना है हाउस होल्ड्स का, उसमें राजस्थान फर्स्ट आया है। नेक्स्ट है, एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम बाय यस बैंक। सो एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है यस बैंक के द्वारा। एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट डिजिटल फाइनेंसिंग फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम यस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो डिजिटल फाइनेंसिंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर। नेक्स्ट, द कैरावान पार्क इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट वेगामोन इन इदुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। सो कैरावान पार्क कहाँ पर है, वेगामोन इन इदुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। द पार्क हैज़ ऑल द नेसेसरी फैसिलिटीज़ फॉर द comfort of the people such as internet, kitchen, sofa, fridge, AC, etc. will be available. Next, the Assam government launched India's first night navigation mobile application. So असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया फर्स्ट नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन फॉर फेरी सर्विसेज ऑन द ब्रह्मपुत्रा रिवर इन गुवाहाटी। द फर्स्ट जर्नी ऑफ द नाइट विद दिस नेविगेशन system was made between Guwahati and North Guwahati. Next है, Indian Railway will construct India's first cable stayed railway bridge over Anji River. So first cable stayed railway bridge कहाँ पर बन रहा है, अंजी रिवर इन रायसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अंजी रिवर कहाँ फ्लो करती है, जम्मू एंड कश्मीर में। द ब्रिज विल बी कंस्ट्रक्टेड अंडर द उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। इट्स हाइट विल बी 331 मीटर्स। ठीक है, तो याद रखेंगे इंडिया फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज कहाँ पर बन रहा है, तो वो बन रहा है अंजी रिवर के ऊपर जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड किसान ड्रोन यात्रा। किसान ड्रोन यात्रा, सो किसान ड्रोन यात्रा and initiative of Garuda Aerospace Limited for spraying pesticide in field in several states of India. Under this, 100 Kisan drones have been installed in 100 villages of 16 states of India. So, किसान ड्रोन यात्रा इनॉग्रेट किया गया है, गरुड़ा एरोस्पेस लिमिटेड का है ये इनिशिएटिव, और पेस्टिसाइड जो है वो ड्रोन के द्वारा छिड़के जाएंगे जो एग्रीकल्चरल फील्ड है उसके ऊपर, और 100 विलेजेस को इसके अंदर में इंस्टॉल किया गया है ऐसा ड्रोन सिस्टम 16 स्टेट्स के अंदर। नेक्स्ट है, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज्ड अ 2-day इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस देवायतनम भारतीय मंदिर आर्किटेक्चर एट हम्पी कर्नाटका। इट एम्स टू प्रिजर्व इंडियन कल्चरल हेरिटेज। सो
देवयातनम भारतीय मंदिर आर्किटेक्चर, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है। और कहाँ पर? हम्पी कर्नाटका में। नेक्स्ट, Delhi cabinet has approved the setting up of India's first electronic waste eco park. The park will recycle e-waste in a self manner. So first electronic waste park कहाँ पर? दिल्ली में सेटअप किया जाएगा। The 45th International Kolkata Book Fair was launched on February 28. The focus country this year was Bangladesh. So 45th International Kolkata Book Fair, इसका फोकस कंट्री इस बार कौन है? बांग्लादेश। नेक्स्ट, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम लॉन्च बाय स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी। ऑब्जेक्टिव टू इनकरेज वुमेन इन द सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल टू मेक ज्वेलरी एंड सो पीसेस फ्रॉम फिश स्केल्स, ठीक है। सो वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इनकरेज वुमेन इन द सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल। क्या करने के लिए? तो ज्वेलरी एंड सो पीसेस फ्रॉम फिश स्केल्स, उससे मैन्युफैक्चर करने के लिए। नेक्स्ट है द आरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क एट गुरुग्राम इन हरियाणा हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज़ फर्स्ट अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ट कंजर्वेशन मेजर। द स्टेटस ऑफ OECM is given by the IUCN to those area which conserve biodiversity but are not protected area. So अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ट कंजर्वेशन मेजर, ये कौन सी एरिया को दिया जाता है? तो वैसी एरिया को जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करते हैं बट दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोटेक्टेड एरियाज। और इस बार किसको मिला है? अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क गुरुग्राम। और ये इंडिया का पहला OECM स्टेटस गेन करने वाला पार्क है, बायोडाइवर्सिटी पार्क, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क एट गुरुग्राम। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मनसुख मांडविया लॉन्च इंटेंसिव मिशन इंद्रधनुष 4.0। Its aim is to ensure complete immunization among children. This mission covers pregnant women and children. So इंटेंसिव मिशन इंद्रधनुष 4.0, और इसके अंदर में कौन सी कैटेगरी फॉल करती है? तो प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन। नेक्स्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इग्लू कैफे हैज़ बीन ओपनड एट गुलमर्ग इन जम्मू एंड कश्मीर। सो वर्ल्ड का पहला इग्लू कैफे कहाँ पर ओपन किया गया है? गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में, ठीक है। दिस कैफे इज मेड ऑफ आइस विच इज़ कॉल्ड स्नो ग्लू। कौन सा आइस से बना है? स्नो ग्लू से। इट हैज़ हाइट ऑफ 37.5 फीट एंड विड्थ ऑफ 44.5 फीट। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बिकम फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू ज्वाइन द सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। थ्रू दिस द इंडस्ट्रियल सर्विसेज हैव बीन मेड ऑनलाइन सो दैट द इन्वेस्टर कैन अप्लाई फॉर बिजनेस। सो पहला यूटी कौन सा है जो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम से ज्वाइन किया है? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, डार्कैथन 2022 was organized by the Narcotics Control Bureau NCB in New Delhi on February 15. Objective to find solution to deal with drug trafficking. So डार्कैथन 2022 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? NCB के द्वारा। और ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फाइंड सॉल्यूशन टू डील विद ड्रग ट्रैफिकिंग। डार्कैथन 2022 इज रिलेटेड टू ड्रग ट्रैफिकिंग। नेक्स्ट, बिहार गवर्नमेंट अनाउंस टू ऑब्जर्व 15 फरवरी एज मार्टायर्स डे। सो बिहार गवर्नमेंट मार्टायर्स डे कब ऑब्जर्व करेगा? 15 फरवरी को, ठीक है। इन मेमोरी ऑफ 34 फ्रीडम फाइटर्स किल्ड बाय द पुलिस इन मुंगेर 1932। सो 1932 में जो 32 लोग शहीद हुए थे उनके मेमोरी में मार्टायर्स डे 15 फरवरी को मनाया जाएगा बिहार में। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट लेवल 3 मोबाइल बायोसेफ्टी लैबोरेटरी वाज सेट अप एट नासिक। द एम इज़ टू चेक फॉर न्यू इमर्जिंग वायरल डिजीज़ इन इंडिया। सो न्यू इमर्जिंग वायरल डिजीज़ जो इंडिया में है उन्हें चेक करने के लिए इंडियाज़ फर्स्ट लेवल 3 मोबाइल बायोसेफ्टी लैबोरेटरी सेटअप किया गया है। कहाँ? तो नासिक महाराष्ट्र में। सो पहला मोबाइल बायोसेफ्टी लैबोरेटरी कहाँ सेटअप किया गया? नासिक महाराष्ट्र। नेक्स्ट है नेशनल साइंस फेस्टिवल was jointly organized by नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इन हैदराबाद। कहाँ पर किया गया है? नेशनल साइंस फेस्टिवल। इस बार नेशनल साइंस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है
हैदराबाद में। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट आरोहण। प्रोजेक्ट आरोहण, द असम गवर्नमेंट will launch the 4-year program in collaboration with the Tata Group. Its aim is to guide students and improve their skills. So, प्रोजेक्ट आरोहण कौन से स्टेट का है? असम गवर्नमेंट का है, ठीक है। कोलैबोरेशन विथ टाटा ग्रुप, एम क्या है? टू गाइड स्टूडेंट्स एंड इम्प्रूव देयर स्किल्स। आरोहण, असम। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम and the National Institute of Urban Affairs launched the Sustainable Cities India program. Under this, 5 to 7 cities of India will be decarbonized in 2 years. So, इंडिया का जो 5 से 7 सिटीज़ को सिलेक्ट किया जाएगा टू डीकार्बोनाइज इन कमिंग 2 years और सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम के अंडर में। और ये प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के द्वारा। नेक्स्ट है, द फर्स्ट सोलर पावर प्लांट ऑफ इंडियन रेलवे हैज़ बीन लॉन्च्ड इन मध्य प्रदेश। इट विल हैव कैपेसिटी ऑफ 1.7 मेगावाट। सो पहला सोलर पावर प्लांट ऑफ इंडियन रेलवे कहाँ पर? मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द ओशियंस 2022 कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय IIT Madras and National Institute of Ocean Technology. It is a biennial program of global marine researchers. Its objective is to discuss about tackling marine pollution, climate change, weather uncertainty, etc. Theme है इसका Inspire, Innovative, Sustain. Next है, the Ministry of Education has extended the duration of the राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान scheme till 2026. It was launched in 2030 with the objective of funding higher educational institution. So, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को अब एक्सटेंड कर दिया गया 2026 तक। नेक्स्ट है, द T49 टनल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द इंडियन रेलवे अंडर द उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट विच विल बी द लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया। द लेंथ ऑफ दिस टनल विल बी 12.758 किलोमीटर, ठीक है। तो इंडिया का लॉन्गेस्ट टनल T49 टनल ये होने वाला। अभी तक अटल टनल है तो उसका नहीं, T49 टनल जो 12.75 किलोमीटर होगा, लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया होगा, जो रेल लिंक टनल होगा। कहाँ पर? तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है T49 टनल। नेक्स्ट है, Minister of State for Culture and Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal organized India's largest student career counseling 2022 in Bikaner. So, Minister of State for Culture and Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal organized India's largest student career counseling 2022 in Bikaner, Rajasthan. More than 1 lakh students participated in the program. A training program for student and teacher was also organized here. Next, the Delhi police has become the first police force in the country to launch a smart card arms license. So, स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस लॉन्च करने वाला पहला कौन सा स्टेट की पुलिस बनी है? तो दिल्ली पुलिस। अंडर दिस अ स्मार्ट कार्ड विल नाउ हैव टू बी केप्ट विथ वन सेल्फ इन place of the heavy arms license booklet. A Sastra app has also been introduced for this. So, जो ऐप इंट्रोड्यूस किया गया उसका नाम क्या है? शस्त्रा ऐप। स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बेल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द चंबल रिवर फ्रंट इन राजस्थान। सो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बेल कहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? चंबल रिवर फ्रंट राजस्थान में। द वेट ऑफ दिस बेल इज 82,000 kg. नेक्स्ट, the central government has banned 54 Chinese apps under Section 69A of the IT Act for posing a threat to the country's security. ठीक है। नेक्स्ट है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन रिलीज द फर्स्ट कलर मेमोरी कॉइन ऑन पंचतंत्र कंपोज्ड बाय विष्णु शर्मा। सो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने रिलीज किया फर्स्ट कलर मेमोरी कॉइन। फर्स्ट कलर मेमोरी कॉइन किसके लिए रिलीज किया गया? पंचतंत्र के लिए। और पंचतंत्र को कंपोज किसने किया? विष्णु शर्मा। सबने पंचतंत्र पढ़ा होगा बचपन में। सो पंचतंत्र के लिए फर्स्ट कलर मेमोरी कॉइन रिलीज किया गया।
नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सेट अप निकर्सन सदन ड्रेजिंग म्यूजियम सो एट विशाखापट्टनम। निकर्सन सदर्न ड्रेजिंग म्यूजियम कहाँ सेटअप हुआ है? विशाखापट्टनम में। इट प्रेजेंट हिस्टोरिकल मॉडल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेजिंग इज द टेक्निक ऑफ डिस्चार्जिंग द डेब्रिज फ्रॉम वाटर बॉडीज। सो ड्रेजिंग क्या है? ये टेक्निक है जो भी डेब्रिज वाटर बॉडीज में फंसे रहते हैं उसको निकालने के लिए, ठीक है। सो इसे बोलते हैं ड्रेजिंग। और पहला निकर्सन सदर्न ड्रेजिंग म्यूजियम कहाँ पर? विशाखापट्टनम में सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट है वेदांता लिमिटेड ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर कंपनी केर्न हैज़ डिस्कवर्ड ऑयल रिजर्व एट बारमर इन राजस्थान विच हैज़ बिन नेम्ड दुर्गा। सो ऑयल रिजर्व बारमर राजस्थान में डिस्कवर किया गया केर्न के द्वारा। वेदांता लिमिटेड की ऑयल कंपनी है एंड इसका नाम क्या रखा गया है? दुर्गा। व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द ऑयल रिजर्व एट बारमर इन राजस्थान? तो इट्स नेम इज दुर्गा। नेक्स्ट, Indian company Vedanta has tied up with Foxconn, Taiwan-based company, the world's largest electronic manufacturer, to manufacture semiconductor in India. This will boost domestic manufacture of electronics in India. So, Foxconn ताइवान की कंपनी है, उसके साथ वेदांता ने टाई अप किया, किस लिए? सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर के लिए इंडिया में। नेक्स्ट है इंस्टाग्राम हैज़ लॉन्च्ड द टेक अ ब्रेक। सो टेक अ ब्रेक इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय विच कंपनी? Instagram. Under this, people will be helped to get rid of social media addiction. So, take a break यानी एक छोटा सा ब्रेक ले लो, इससे सोशल मीडिया का एडिक्शन आपकी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द राजीव गांधी ग्रामीण लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर न्याय योजना। राजीव गांधी ग्रामीण लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर न्याय योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। Under this, rupees 6,000 will be provided to landless farmer in 2 installment. So, इस अंडर दिस स्कीम 6,000 रुपये जो लैंडलेस फार्मर है उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा 2 इंस्टॉलमेंट में। नेक्स्ट है ऑन 22 फरवरी 2022 विज्ञान सर्वत्र पूज्यते प्रोग्राम was organized by Union Ministry of Science and Technology in मध्य प्रदेश। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद थ्रू वर्चुअल मीडियम। इट्स एम इज टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स टुवर्ड्स साइंस। ठीक है। नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ मणिपुर हैज़ बिन कनेक्टेड बाय गुड्स ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम। द फर्स्ट गुड्स ट्रेन रीच्ड रानी गौडीनीलू स्टेशन इन मणिपुर। सो रानी गौडीनीलू स्टेशन कहाँ है? तो ये मणिपुर में है और पहली बार गुड्स ट्रेन मणिपुर पहुँचा है। किस स्टेट में पहली बार गुड्स ट्रेन पहुँचा है? तो वो पहुँचा है मणिपुर में। नेक्स्ट, द इंडियन आर्मी हैज़ ऑर्गेनाइज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हैकाथन सैन्य रणक्षेत्रम क्या लॉन्च किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा? सैन्य रणक्षेत्रम एट मो हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर लॉन्च किया गया? मो हिमाचल प्रदेश। अ सेशन ऑफ एक्सपर्ट वॉज हेल्ड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन दिस प्रोग्राम। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च्ड AP सेवा पोर्टल 3.0 फॉर बेटर सिविक सर्विसेज। थ्रू दिस सिटीजन लिविंग इन रिमोट एरियाज कैन अवेल द बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज सिटिंग एट होम। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? गवर्नमेंट सर्विसेज सिटिंग एट होम, सारे बेनिफिट्स उन्हें मिल जाए, तो उसके लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया AP सेवा पोर्टल 3.0। और किस फील्ड में है ये? तो सिविक सर्विसेज के फील्ड में। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ साइंड अ एग्रीमेंट विद SBI फॉर डेवलपमेंट ऑफ आत्मनिर्भर भारत डिज़ाइन सेंटर। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट इंडियन हिस्टोरिकल हेरिटेज एंड ब्रिंग फेम टू GI प्रोडक्ट्स। सो आत्मनिर्भर भारत डिज़ाइन सेंटर, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने साइन किया एग्रीमेंट इसके लिए SBI के साथ। मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? टू प्रमोट इंडियन हिस्टोरिकल हेरिटेज एंड ब्रिंग फेम टू GI प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है द हरियाणा कैबिनेट हैज़ approved the anti-conversion bill. Through this bill, it has been proposed to ban the conversion of religion in the state.
सो एंटी कन्वर्जन बिल कौन सी गवर्नमेंट ने लाया है, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने लाया है टू बैन द कन्वर्जन ऑफ रिलीजन इन द स्टेट। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु कंस्टिट्यूटेड मरीन एलाइट फोर्स। मरीन एलाइट फोर्स किसने कौन सी स्टेट के द्वारा कंस्टिट्यूट किया गया मरीन एलाइट फोर्स, तो तमिलनाडु के द्वारा एट नागापट्टिनम टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार एंड गल्फ ऑफ पाक, गल्फ ऑफ मन्नार एंड गल्फ ऑफ पाक। तमिलनाडु कहाँ पर है, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ पाक। अंडर दिस द इंडेंजर्ड स्पीसीज विल बी प्रोटेक्टेड। मरीन एलाइट फोर्स का गठन किया गया तमिलनाडु में। नेक्स्ट है द कंट्री फर्स्ट अल्कोहल वाइन म्यूजियम हैज़ बिन बिल्ट इन गोवा। Alcohol showcase the culture of Goa. The taste of the 500-year-old alcohol Feni attracts tourists. So, first alcohol wine museum कहाँ पर किया गया, तो गोवा में। Next है the Prime Minister's Museum has been constructed at तीन मूर्ति भवन in न्यू दिल्ली। So, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम कहाँ कंस्ट्रक्ट किया गया, तीन मूर्ति भवन न्यू दिल्ली में। The museum showcases the lives of all former prime minister. So, जितने भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं देश के, उनके लाइफ्स के बारे में बताया जाएगा इस तीन मूर्ति भवन में बने प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम में। नेक्स्ट है फिनटेक ओपन समिट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बाय नीति आयोग। सो फिनटेक ओपन समिट किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, नीति आयोग के द्वारा। इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। ऑब्जेक्टिव टू promote the fintech company and its associated industries. नेक्स्ट है पर्वतमाला स्कीम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द स्कीम फॉर द हिली रीजन ऑफ इंडिया। कौन कौन से हिली रीजन इंडिया के, तो जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये है हिली रीजन इंडिया के। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सपैंड लोकल रेलवेज, केबल, रोपवेज एट्सेट्रा। पर्वतमाला स्कीम का क्या ऑब्जेक्टिव है, to expand local railways, cables, ropeways, etc. in the hilly region of India, that is Jammu and Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh and northeastern states. So इसी के साथ हमारा फरवरी महीने का करंट अफेयर्स ख़त्म होता है। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करें। और मैंने इस वीडियो का PDF आपके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया, आप वहाँ से जाकर PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके PCS सक्सेसफुल टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करें, वहाँ से आपको सारी PDF मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।